हेलो एंड वेलकम माय डियर। स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के साथ। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं वायरल सिविल कॉन्सेप्ट। इस वायरल सिविल कॉन्सेप्ट में आप ये देखते हैं कि यहाँ पर मैं डेली 10 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ और ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। मीन्स ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट पेट क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत आज का टॉपिक होने वाला है क्या, प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या होते हैं इस पे हम बात करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ कैसे ज़्यादा होती है, सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको एक बार सेशन बढ़िया लग रहा हो तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी सब्सक्राइब कर देंगे तो। चलिए यहाँ पर ये है ना कि वेनियर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्लाईवुड वेनियर से ही बनता है तो पहले मैं आपको यही बता दूं वेनियर्स क्या होते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे कि अभी लेटेस्ट का ही एक एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से रिलेटेड एसएससी जेईई में भी इससे क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है। तो सबसे पहले वेनियर्स क्या होते हैं। देखिए वेनियर्स आप ये देख सकते हैं, ये एक्चुअली करते क्या ना, आप जैसे कि एक लकड़ी हो गई, इसकी एक पतली पतली क्या कर लीजिए, एकदम पतली पतली स्लाइड काट लीजिए, ठीक ना। अब पतली पतली क्या कर लीजिए, स्लाइड ऐसे काट लीजिए। तो वही आप देख रहे हैं, या आप देख पा रहे होंगे एकदम क्लियरली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेनियर आर द थिन शीट ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ 0.4 से 0.6 mm थिकनेस। और एसके डुगल साहब ने तो रिकमेंड भी किया था कि किसी भी कंडीशन में ये 1 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसके बाद क्या था, अ गुड क्वालिटी वेनियर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टीक, रोजवुड या सीसो, ठीक ना, इससे प्राप्त किया जा सकता है। अब अभी यहाँ पर अभी एक लेटेस्ट पैटर्न चला है कि थिकनेस ऑफ प्लाईवुड। अगर थिकनेस ऑफ प्लाईवुड कितनी होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर 3 प्लाई हैं तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 mm इसके बीच का होगा। 5 प्लाई, अगर आप 5 प्लाई है मार्केट में अगर बोलते हैं 5 प्लाई वाले अगर कितना होगा तो 9, 12, 15, 16। तो इस तरह से आपको ये याद करना पड़ेगा। इस तरह से क्या करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। और मोर देन 11 प्लाई एज पर ऑर्डर, अगर आप ज़्यादा पैसा वाले हैं तो इससे ज़्यादा भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक ना। और इसके बाद क्या है, प्लाईवुड क्या होता है। अब इसी वर्नियर को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमने पहले वर्नियर को ऐसे कट कर लिया। अब ऐसे कट करने के बाद ये हमने इसको अलग अलग तो हो ही जाएगा। अब देखिएगा ये लॉन्गिट्यूडनल, ये लेटरल, ध्यान से देखिएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये लेटरल। अब हमको करना क्या है, सेम में भी होगा। तो अब इसके जस्ट 90 डिग्री पर हम इसको ऐड करते हैं, जस्ट 90 डिग्री पर ऐड करते हैं। तो सबको पता है कि जो टीक होती है या वुड होता है उसकी स्ट्रेंथ किसकी होती है, पैरेलल टू ग्रेन। पैरेलल टू ग्रेन सबसे ज़्यादा होता। तो बताइए पैरेलल टू ग्रेन, इधर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, इधर कम हो गई। जब कम ज़्यादा दोनों मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगी, पूरे में स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसमें श्रिंकेज वगैरह भी बहुत कम होता है। रीज़न बता दूं क्यों आपको श्रिंकेज कम क्यों होता है। देखिएगा इसकी टेंडेंसी इधर की ओर फैलने की और इसकी टेंडेंसी इधर की ओर फैलने की, ठीक ना। अब इनको दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ये इधर की ओर जा रहा था, ये इधर की ओर जा रहा था। इसने बोला कि भाई फेविकोल से जोड़ते हैं, फेविकोल को जोड़ जानते हैं कितना बढ़िया होता। तो ये बोलेगा नहीं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमको नहीं जाने दूंगा। वैसे ही जब ये इधर की ओर जाने का प्रयास करेगा, श्रिंकेज होने के प्रयास करेगा, तो ये बोलेगा मैं भी तुमको नहीं जाने दूंगा। तो इस तरह से एकदम बॉन्ड अच्छा हो जाता है। तो दोनों तरफ किधर भी श्रिंकेज वगैरह आकर नहीं होता। जब श्रिंकेज नहीं आकर होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और इसकी जो स्ट्रेंथ की बात करूं मैं कि along द लेंथ या अक्रॉस द लेंथ बोथ आर सेम, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी दोनों में क्या हो जाएगी, सेम होगी। और ये हरदम जो आप वर्नियर यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, ठीक ना, ये वर्नियर जो होते हैं ना हरदम ऑड नंबर पे होते हैं। क्या होते हैं, ऑड नंबर पे होते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक ना, इस तरह से। तो प्लाईवुड के बारे में बता देता हूँ। द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लाई एज अ थिन लेयर, द प्लाईवुड बोर्ड आज द प्रिपेयर फ्रॉम द थिन लेयर ऑफ वुड आर वर्नियर्स, ठीक। सो प्लाईवुड स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ लेयर, किससे स्पेसिफाइड बोलते हैं, नंबर ऑफ लेयर पे, ठीक ना। और द 3 or more वर्नियर्स इन ऑड नंबर आर प्लेस्ड वन अबव अदर, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन सक्सेसिव लेयर इज राइट एंगल टू ईच अदर। जो 90 डिग्री पे आपको बताया था वही बात हो गई, ठीक ना। और यहाँ पर क्या ये बात 1000 बार आया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड आर सेम। यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल हो या तो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ हो, क्या होगी, सेम होगी। एडवांटेज क्या है, पहला तो इसका एडवांटेज है अपने डिजायर शेप में आप बना सकते हैं। समझ गए ना, आपको जितनी डिजायर शेप है, जिस भी शेप का चाहिए, जितनी भी लेंथ का चाहिए आप बना सकते हैं। अगला यह है कि एज प्लाई आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज आर कंपेरेटिवली वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। दे आर अवेलेबल इन वैरायटी डेकोरेटिव अपरेटस में काम कर सकते हैं। लाइट वेट होता है इसका, ठीक ना, स्ट्रॉन्गर होता है, हर तरफ से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो इस तरह से प्लाईवुड का आपका यूज कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा
प्लाईवुड की जो गेट वगैरह हमारे घरों पे दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं ना, पहले के दरवाजे क्या होते थे, अगर आप इस तरह दरवाज़ा था आपका तो इधर की ओर ये बरर जाता था, मतलब क्या हो जाता था, स्प्लिट हो जाता था। और देसी भाषा में बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब ट्विस्ट हो जाना, मोड़ हो जाना, मुड़ जाता था इस तरह। तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार बताइए हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि ठंडी में दरवाज़ा नहीं बंद होता है और जब बरसात हो जाती तब भी नहीं बंद होता। तो उसका तोड़ है प्लाईवुड। आप प्लाईवुड का दरवाज़ा अगर यूज करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ना प्लाईवुड में जो प्रेशर दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कितना प्रेशर लगाया जाता है ये वर्नियर को आपस में जोड़ने के लिए। और वो प्रेशर के बाद सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में कौन सी लकड़ी है जिससे प्लाईवुड बनाई जाती है, लकड़ी का नाम है टीक। उसका नाम क्या है, टीक। तो यहाँ पर आई होप आपको ये आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप ऐसे ही जुड़े रहें, सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, देखिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और यहाँ पर जो कि BTSC JEE 2023 में एकदम ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है और ये मौका जाने नहीं देना है। अगर यहाँ पर अपने आप को आप इनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनरोल कर लीजिए और यहाँ पर आपको सिलेक्शन बैच मिल जाएगा। और अभी तो डबल वैलिडिटी भी चल रही है मेरे भाई, अभी तो डबल वैलिडिटी भी चल रही है। यहाँ पर कोर्स हाईलाइट आपको बता दूँ, यहाँ पर रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैचेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ मिलेगा। वैसे ही मिशन बार्क में ही है और ये 22 मई से स्टार्ट हो रहा हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्शन का सफ़र नामक बैच जो है ना, ये 22 मई से स्टार्ट होगा। और हाँ देखो, मैं कुछ स्टूडेंट को ये भी बता दूं जिनको ये है ना, कई स्टूडेंट ऐसे मैसेज करते रहते हैं, सर बता दीजिए फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है क्या, हम कुछ ऐसा बताइए कि कम हो जाए। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपने अड्डा 24/7 सर्च करना है और जो भी पहली स्लाइड दिखे वो, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से करने के बाद यहाँ ऑल कोर्सेज आ गया होगा। ऑल कोर्सेज में AEJE सेगमेंट है। देखिए इंजीनियरिंग का महापैक मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन बात ये है ना कि आपको यहाँ पर 12+12 मंथ की वैलिडिटी भी मिल जाएगी। आप ये करने के बाद कोई भी बैच देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 3624 रुपया है, लेकिन यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हो कि इससे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कूपन कोड एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ मैं। कूपन कोड होगा, क्या होगा, Y579। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे ना 3334 रुपये में हो जाएगा अगर आपको ज़रूरी है तो। और हाँ, आप ना ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, वहाँ से आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। कुछ वीडियोज़ भी सब्जेक्ट के फ्री मिल जाएंगे जिसमें भी आपको डाउट आप बताएंगे तो वहाँ भी हम अवेलेबल करा देंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट में भी मज़ा आया होगा। तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।